हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फिर हम आप लोगों के लिए दूसरा चैप्टर लेके आ गए हैं उर्दू का, जो क्लास 12 के लिए है। तो चैप्टर का नाम है आपका बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, ये जो है आपका क्या है, एक मजमून है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है ये, मजमून है। ठीक है, तो ये जो आपका मजमून है बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक, इसके जो मुसन्निफ हैं, मुसन्निफ यानी राइटर, लिखने वाला, मुसन्निफ जो है उसका नाम है सैयद सुलेमान नदवी। कौन है? सैयद सुलेमान नदवी हैं इसके मुसन्निफ। यानी इस मजमून के जो है आपके जो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक है, एक मजमून है। इस मजमून के जो मुसन्निफ है, राइटर जो हैं, वो है आपके सैयद सुलेमान नदवी हैं। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी जो है वो क्या कर रहे हैं, एक मजमून लिख रहे हैं जिसका नाम है आपका बाज पुराने लफ्जों की नई तकलीक। जो है इनमें जो है आपको बहुत से पुराने पुराने लफ्जों की जो है बातों को क्या किया जाएगा, आपको उसके मीनिंग, उसका माना और बहुत तरह से जो है आपको बताया जाएगा। यानी किस किस भाषा में जो है, जैसे जबान में जो उर्दू जबान में उसका क्या मीनिंग होता है, अरबी जबान में उसका क्या मीनिंग होता है, फारसी जबान में उसके क्या मीनिंग होते हैं, उसी को जो है आपका लेके आया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जानेंगे। आपके जो एग्जाम जो है, एग्जाम में जो है आपके सैयद सुलेमान नदवी के बारे में जो आपको, उसी के बारे में आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं सवाल। तो सबसे पहले आप देखिए सैयद सुलेमान नदवी की जो है पैदाइश कब हुई थी। ठीक है, पैदाइश देख लेते हैं। पैदाइश जो है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश 22 नवंबर 1884 को होता है। ठीक है, यानी सैयद सुलेमान नदवी की जो है पैदाइश जो है कब, 22 नवंबर 1884 को इसकी पैदाइश होती है। कहां पर होती है, यानी इसकी जो जाए पैदाइश है वो कहां है, तो दसना एक जगह है जो आपके कहां पर आ जाता है, ये सूबा बिहार में है। ठीक है, यानी राज्य जो है आपके बिहार राज्य के दसना में जो है एक जगह है जहां पर वो क्या होते हैं, सैयद सुलेमान पैदा होते हैं, सैयद सुलेमान नदवी जी। ठीक है, और जो अभी जो मौजूदा जो है वो जगह यानी दसना जो है आपका क्या है, नालंदा जिला में है। कहां पर? नालंदा जिला में। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुआ, तो 22 नवंबर 1884 को। कहां पर? दसना सूबे बिहार के जिला, कौन सा? नालंदा जिला में इसकी जो है क्या होती है, पैदाइश होती है। ठीक है, उसके बाद इसका वफात अगर देखें तो वफात मतलब इनकी जो मौत जो होती है कब होती है, तो 23 नवंबर, कब? 23 नवंबर 1953 को कराची में पैदा होते हैं। ठीक है, कहां पर? कराची में, कराची में इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, जो कराची आपका जो है अभी पाकिस्तान में है। कहां पर? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, कराची कहां? पाकिस्तान में जो है इनकी क्या होती है, वफात होती है, यानी मौत होती है। कहां पर? यानी पाकिस्तान में। यानी 22 नवंबर 1953 को कराची पाकिस्तान में इसका क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। ठीक है, अगर देखें तो सैयद सुलेमान नदवी की जो है वालिद का नाम, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था, हकीम सैयद अबुल हसन। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि सैयद सुलेमान नदवी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था। ठीक है, तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम आपका है हकीम सैयद अबुल हसन। हकीम सैयद अबुल हसन जो है सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम है। ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। अब इसके बाद जो है, हाँ तो बच्चों देखो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश, उसके बाद जो है उनकी वफात और उनके वालिद का नाम आप लोग देखें। इसके बाद देखिए इनकी तालीम के बारे में। ठीक है, तालीम के बारे में देखिए कि सैयद सुलेमान नदवी जो है उनकी इब्तदाई तालीम, यानी शुरुआती जो तालीम है, शुरुआती तालीम जो है, इब्तदाई तालीम जो है वो गांव में ही किए थे। गांव के जो है गांव में ही किए, और आसपास के जो उलमा थे, यानी गांव के अगल पास में जितने भी उलमा थे, उन उलमा से ही क्या हुआ था, उनकी इब्तदाई तालीम हुई थी। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन जो है
जो है सैयद सुलेमान नदवी कहां से हासिल किए थे? गांव के आसपास के जो उलमा थे, यानी आलिम की जमा होता है उलमा, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी आप, आलिम की जमा उलमा। तो गांव के जो आसपास के जो मौलाना थे या आलिम थे, उन आलिम से जो है, आलिमों से जो है उनकी क्या होती है? इब्तदाई तालीम होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए वो जो है मजीद तालीम के लिए यानी आला तालीम के लिए वो फिर कहा जाते हैं मदरसा इमदादिया दरभंगा। कहां चले जाते हैं? मदरसा इमदादिया दरभंगा जाते हैं, जहां पर क्या करते हैं? मजीद तालीम हासिल करते हैं, ठीक है, यानी आला तालीम जो है वो फिर क्या करते हैं? हासिल करते हैं। कहां पर? मदरसा इमदादिया दरभंगा में जो है वो क्या करते हैं? मजीद तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है कि दारुल नदवतुल उलमा, जब वो क्या करते हैं? दारुल नदवतुल उलमा जाते हैं, यानी कब? 1901 ईस्वी में। तो वहां पर जो है उससे क्या होता है? सबली नोमानी और मौलाना फारूक साहेब जरिया कोटी, ये जरिया कोटी होगा यहां पर, जरिया कोटी से क्या होता है? मुलाकात होती है और वहीं पर जो है दारुल नदवतुल उलमा में फिर वो क्या होते हैं? सैयद सुलेमान ठहर जाते हैं और वहीं पर जो है अपना आला तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या कि इब्तदाई तालीम कहां हुई? सैयद सुलेमान नदवी की इब्तदाई तालीम कहां हुई? तो गांव के आसपास के जो उलमा थे उनसे हासिल किए, और फिर आगे जो है वो कहां चले जाते हैं? मदरसा इमदादिया दरभंगा जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? मजीद तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दारुल नदवतुल उलमा 1901 में जाते हैं, जिसमें सबली नोमानी और मौलाना फारूक से क्या करते हैं? मौलाना फारूक साहब जरिया कोटी से फिर क्या करते हैं? आला तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। अगर कहें तो सबली नोमानी और मौलाना फारूक जो है इनके क्या हो गए? यानी सैयद सुलेमान नदवी के क्या हो गए? उस्ताद हो गए। अगर सवाल पूछेंगे कि सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम बताएं, तो सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद का नाम आपका क्या हो जाएगा? सबली नोमानी और मौलाना फारूक हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए आगे सैयद सुलेमान नदवी के अदबी और इल्मी खिदमात के बारे में जानते हैं। अदबी और इल्मी खिदमात के बारे में जानते हैं। अदबी खिदमात और इल्मी खिदमात क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि इनका जो है पहला मजमून जो है, यानी सैयद सुलेमान नदवी के जो पहले मजमून लिखे, मजमून जानते हैं किसको कहते हैं? किसी खास पर तहरीरी, यानी किसी चीज को तहरीर के द्वारा लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं, ठीक है। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कसी जाती है उसे क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। तो पहला मजमून जो कौन सैयद सुलेमान जो लिखे हैं उसका नाम है खातूनों की तालीम, ठीक है। क्या नाम है? खातूनों की तालीम के बारे में जो है सबसे पहला नज्म जो है, ये मजमून जो है सैयद सुलेमान जो लिखे हैं वो लिखे हैं खातूनों की तालीम। खातूनों की तालीम जो क्या हुआ था? 1902 ईस्वी में पटना के रिसाला अल पंच में शाया हुआ था। कब हुआ था? कहां पर हुआ था? देखिए यहां से सवाल आता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि कहेगा कि सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून का क्या नाम है? तो पहला मजमून का नाम है खातूनों की तालीम। खातूनों की तालीम, और ये कब शाया हुआ? तो 1902 ईस्वी में शाया हुआ, ठीक है। और ये रिसाला जो है ये कहा, ये खातूनों की तालीम जो है किस रिसाला में शाया हुआ? तो याद रखिएगा अलपंच, ठीक है। कहां पर हुआ था? अलपंच में शाया हुआ था रिसाला अलपंच, जो कहां पर है? पटना के जो है रिसाला अलपंच में जो है क्या हुआ था आपका, यानी सैयद सुलेमान नदवी के पहले मजमून खातून जो है खातूनों की तालीम शाया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए आप लोग, आगे है आपका, आगे दिया हुआ है कि रिसाला अल नदवा, रिसाला अल नदवा की इदारत जो है उसमें जो है क्या किए थे? 1906 ईस्वी को संभाला। उसके बाद जो है क्या हुआ? सैयद सुलेमान नदवी पहला मजमून लिखे, उसके बाद जो एक रिसाला है, रिसाला क्या नाम है? अल नदवा। अल नदवा की इदारत में चले गए, उस इदारत को क्या किए? 1906 में गए वहां पर और उस इदारा को क्या किया? संभाला। कौन? सैयद सुलेमान नदवी ने, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अगला पॉइंट है अखबारुल हलाल। अखबारुल हलाल जो है 1913 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम के साथ वाबिस्ता हुए, यानी कि अल हलाल जो है, अल हलाल के मुसन्निफ कौन है? अगर पूछे सवाल
कि अल हलाल के मुसन्निफ कौन है, तो अल हलाल के मुसन्निफ जो है वो कौन है, मौलाना अबुल कलाम है। मौलाना अबुल कलाम है, जो क्या किए थे, सैयद सुलेमान नदवी जो है 1913 ईस्वी में अखबारुल हलाल में जो है मौलाना अबुल कलाम के साथ जो है क्या किए थे, जो भी काम बचे हुए थे उसको वो वाबिस्ता हो गए थे, यानी उससे जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो है सैयद सुलेमान नदवी जो है क्या करते हैं, पूना कॉलेज में तदरीसी फराइज अंजाम देते हैं। तदरीस मतलब पढ़ने पढ़ाने का काम जो है क्या करते हैं, पूना कॉलेज में जो है पढ़ने पढ़ाने का काम क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। उसके बाद जो है सैयद सुलेमान नदवी अगला देखिए, दारुल मुसन्नफीन, ये क्या है, मुसन्नफीन, दारुल मुसन्नफीन में जो है सबली नोमानी के कामों की तकमील करते हैं, यानी कि जो भी सबली नोमानी के काम आधे अधूरे छुटे हुए थे उस काम को क्या कर रहे थे, अंजाम दे रहे थे। कहां पर, दारुल मुसन्नफीन में। कौन, सैयद सुलेमान नदवी जो है क्या सबली नोमानी के साथ जो है मिलकर के जो है उनके जो भी काम छुटे हुए थे उनके कामों के साथ जो है क्या कर रहे थे, दारुल मुसन्निफीन में उनके कामों की क्या कर रहे थे, तकमील कर रहे थे। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग देखेंगे सैयद सुलेमान नदवी के जो है तसानिफ कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए, तो सैयद सुलेमान नदवी के जो है अहम तसानिफ के बारे में जानेंगे, अहम किताबों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से वो किताब लिखे हैं। तो देखिए नंबर 1 में जो है आपका दिए हैं नकूसे सुलेमानी। नंबर 1 में क्या दिए हैं, नकूसे सुलेमानी, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कहेंगे कि नकूसे सुलेमानी के मुसन्निफ कौन है, तो आप याद रखिएगा कि नकूसे सुलेमानी के मुसन्निफ कौन है, सैयद सुलेमान नदवी हैं। ठीक है, तो पहला जो है अब इनके जो अहम तसानीफों में से जो है पहला तसानीफ आपका जो है नकूसे सुलेमानी है। इसी तरह से नंबर 2 में देखिए हमारी जबान का नाम, हमारी जबान का नाम इनके ही तसानीफ है, यानी सैयद सुलेमान नदवी के ही। तीसरा है आपका हयाते सबली, यानी सबली के हयात के बारे में बताए हैं, ये मजमून लिखे हैं तसानीफ। इसी तरह से जो है सीरतुल नबी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं सीरतुल नबी, ये बहुत बार आए भी हैं एग्जाम में। तो सीरतुल नबी यानी नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है इसमें जो है उनके सीरत पर जो है बयान किए गए हैं। और ये जो किताब है, ये जो तसानीफ है 7 जिल्दों में मुकम्मल हुए हैं। इनमें से जो है 7 जिल्दों में किए हैं। तो इनके जो उस्ताद थे सैयद सुलेमान नदवी के जो उस्ताद हैं कौन, अब मौलाना अबुल कलाम जो है वो क्या किए हैं, इसको जो है पहला जिल्द मुकम्मल किए थे, उसके बाद दूसरा जिल्द आधे अधूरे रह गए थे। तो पूरा जो है मुकम्मल सीरतुन नबी के जो मुकम्मल जो जिल्द जो किए हैं, जिल्द को यानी 7 जिल्दों में ये शाये हुए हैं। तो इन जिल्दों को जो है सैयद सुलेमान नदवी ने ही मुकम्मल किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद 5वां देखिए अरब व हिंद के ताल्लुकात, ये भी क्या है, सैयद सुलेमान नदवी के तसानीफों में से हैं। उसके बाद 6ठे नंबर में देखिए क्या है, मज़ामिने सुलेमान। उसके बाद 7वें नंबर में है मुकालाते सुलेमान। ठीक है, मुकालाते सुलेमान भी है। उसके बाद 8 नंबर में दिए हैं अरबों की जहाज रानी, ये भी आपके जो है, ये आपके देख लीजिए, ये 11 जो हम लिखाए हैं, ये 11 के 11 जो है सैयद सुलेमान नदवी के क्या है, तसानीफ है। ठीक है, तो क्या हो गया, अरबों की जहाज रानी। उसके बाद 9 में देखिए सीरत आयशा, आयशा की सीरत के बारे में बता रहे हैं, लिखे हैं। उसके बाद जो है 10 नंबर में दिए हैं हय्याम। ठीक है, 10 नंबर में क्या है, हय्याम। उसके बाद 11 नंबर में दिए हैं रहमते आलम। ठीक है बच्चों, तो देखिए सैयद सुलेमान नदवी के जो है ये 11 जो है अहम तसानीफ हैं। और इन 11 तसानीफों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नकूसे सुलेमानी, सीरतुल नबी, ये हो गया 2, और एक जो है आपका क्या है, हयाते सबली, 1 3। उसके बाद आपके जो हैं एक यहाँ पर मज़ामिने सुलेमान, ये सारे जो है ये 4 जो हम घेरा लगाए हैं, ये गोल कर दिए हैं, ये चारों जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या कीजिए, इसके बारे में अच्छे से जान लीजिए इसको। ठीक है, तो ये क्या क्या याद रहे, अहम तसानिफ में क्या क्या हो गया, नकूसे सुलेमानी, हमारी जबान का नाम, हयात सबली, सीरतुल नबी, अरब व हिंद के ताल्लुकात, मज़ामिने सुलेमान। उसके बाद आपका मुकालाते सुलेमान,
अरबों की जहाजरानी, उसके बाद 9 नंबर में दिया है सीरत आयशा, और 10 नंबर में दिया है हय्याम, उसके बाद 11 नंबर में दिया है रहमत आलम। तो ये सब जो है सैयद सुलेमान नदवी की क्या है, तसानीफ है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन क्लास था, यानी सैयद सुलेमान नदवी के हालात जिंदगी के बारे में था ये तक। उसके बाद आगे जो है इस चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें जितने सारे भी आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल में मिलेगा। तो यहीं तक, शुक्रिया।